हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4A और इस पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके देख लेना। और आज के वीडियो हम लोग बनाने यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज, ट्राइंगल में कितना नंबर ऑफ साइड्स होता है, तो 3 होता है। वो एक ट्राइंगल है, यहाँ पे इसको 1, 2 and 3 नंबर ऑफ साइड्स। द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, वर्टिसेस ये होता है जिसको एक तरह से कॉर्नर हम लोग कह सकते हैं। तो 1, 2 and 3 वर्टिसेस। द नंबर ऑफ एंगल्स, एंगल्स भी यहाँ पे बनते हैं, तो ये भी 3 एंगल्स। सेकेंड क्वेश्चन में है, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज ए बी सी इफ ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी है। मतलब तीनों इसका जो साइड्स है वो इक्वल नहीं है, तो ये ए बी सी जो ट्राइंगल है ये कौन सा ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो जिसका तीनों साइड इक्वल नहीं होता है वो होता है हमारा स्केलेन ट्राइंगल। अगर इसके प्रीवियस वीडियो जो कि इंट्रोडक्शन है इस पूरे ट्राइंगल का, अगर वो नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लेना, फिर ये देखना अच्छे से समझ में आएगा एक्सरसाइज। ठीक है, बी में है ए बी इज इक्वल टू 6, ए सी इज इक्वल टू 5 एंड बी सी इज इक्वल टू 5। ए सी एंड बी सी दो साइड इक्वल है हमारा, तो और थर्ड साइड इक्वल नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड हमारा हो जाएगा ए बी सी इज इक्वल टू 130 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। इसके बाद है ए बी, बी सी एंड सी ए, तीनों जो है इक्वल है 5 सेंटीमीटर। देन ये हमारा हो जाएगा, अगर तीनों इक्वल रहता है तो ये होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब है, इफ इन ट्राइंगल पी क्यू आर एल पी इज इक्वल टू 56, क्यू आर इज इक्वल टू 60, व्हाट इज एंगल आर। ठीक है, तो देखो हम लोग को पता है कि तीनों जो उसका एंगल होता है उसका सम होता है 180, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P कितना है 56, एंगल Q कितना है 60 एंड एंगल R हम लोग को नहीं पता है, इज इक्वल टू 180। तो देखो एंगल R प्लस 56 और 60 कितना होगा हमारा 116 इज इक्वल टू 180। तो एंगल R इज इक्वल टू 180, ये 116 इधर जाएगा तो माइनस में, तो कितना आ जाएगा हमारा 64। तो एंगल R क्या हो जाएगा 64 डिग्री। 4 नंबर में है, टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 48 डिग्री ईच, फाइंड द थर्ड एंगल। ट्राइंगल का 3 एंगल होता है जिसमें कि हम लोग का 2 एंगल इक्वल है जो कि 48 डिग्री है, और हम लोग को थर्ड एंगल निकालना है। तो सबसे पहले लेट थर्ड एंगल बी एक्स, और बाकी का 2 एंगल कितना है 48 डिग्री प्लस 48 डिग्री और प्लस ये थर्ड एंगल x डिग्री इज इक्वल टू सम कितना होता है हमारा 180। तो देखो 48 प्लस 48 कितना हो जाएगा हमारा 96 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x इज इक्वल टू 180, 96 उधर जाएगा तो होगा -96, देन x इज इक्वल टू 180 माइनस 96 इज इक्वल टू 84 डिग्री। ठीक है, देखो टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट। 2 एंगल जो ट्राइंगल का है वो 30 और 45 डिग्री है, तो ये ट्राइंगल किस टाइप का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं कि इसका थर्ड एंगल कितना होगा। तो थर्ड एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग 30 प्लस 45 इज इक्वल टू 180, और इन दोनों को प्लस करके 180 से हम लोग माइनस कर देंगे, 180 माइनस 30 प्लस 45, तो कितना आएगा हमारा इसमें 180 माइनस 75 विच इज़ 105। तो देखो 2 डिग्री, एक 30 था एक 45 था और एक जो है वो 90 से ज़्यादा हो गया, तो जिसमें भी 1 डिग्री 90 से ज़्यादा होगा और दोनों बाकी कम होगा वो हमारा हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो थर्ड एंगल जो है
वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो ये पूरा जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। बी में आता है टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 50 डिग्री एंड 40 डिग्री, प्रूव दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल। इसका दो एंगल 50 एंड 40, एक एंगल 50 एक 40, तो प्रूव करना है कि ट्रायंगल राइट एंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे थर्ड एंगल हम लोग निकालेंगे। फिर से थर्ड एंगल के लिए क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे दोनों एंगल को, तो 50 दोनों एंगल के सम को, तो 50 + 40, तो 180 - 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देखो थर्ड एंगल इसका 90 डिग्री आ गया, तो मतलब कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, थर्ड एंगल इज राइट एंगल, hence it is a right angle triangle। क्वेश्चन नंबर सी में देखो, टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 65 डिग्री एंड 36 डिग्री, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग थर्ड एंगल निकालेंगे। थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस दोनों एंगल्स का सम, 65 + 36, 180 माइनस 101, तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 79 डिग्री। ठीक है, अब थर्ड एंगल जो है हमारा आ गया 79, तो देखो यहाँ पे पहला 65 था, दूसरा 36 और तीसरा भी 79 आ गया, मतलब सब जो है वो 90 से कम ही है, जिसमें सारा एंगल ही 90 से कम होता है, मतलब तीनों का कोई भी एंगल 90 से अबव नहीं होगा या फिर 90 नहीं होगा, तीनों कम ही होगा 90 से, तो वैसे ट्रायंगल हमारा हो जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, फिर आता है हमारा 6 में, हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड द सम ऑफ द एक्यूट एंगल्स। तो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल में ना दो एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, जैसे कि देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल का क्या बताएगा, उसका 90 से कम होगा उसका सम, तो ये एक हो गया, और एक ये तो 90 होता है हमारा, बाकी ये दोनों जो है वो हमारा एक्यूट एंगल होगा, इसमें दो एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 180 - 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये भी आप लिख लो, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल देयर आर टू acute angles whose sum is 90 डिग्री। ठीक है, आई होप कि वीडियो समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता देना, और नहीं समझ में आ रहा है तो भी। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर x डिग्री, 2x डिग्री एंड 3x डिग्री, प्रूव दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल। ठीक है, इसमें राइट एंगल हम लोग को प्रूव करना है, तो देखो सबसे पहले x + 2x, इन तीनों डिग्री को प्लस कर देंगे हम लोग, तो x + 2x + 3x इज इक्वल टू सम कितना होता है हमारा, 180। ठीक है, तो 2 3 और ये x यानी कि हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 180, देन इधर मल्टीप्लिकेशन में तो इधर जाकर हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 6, कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 6 3 18 यानी कि 30। ठीक है, तो x का तो आ गया हमारा एक आ गया 30, सेकंड के लिए क्या करेंगे, तो 2x है, यानी कि 2 × x का वैल्यू 2 × 30 हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। थर्ड में क्या होगा, 3x था, तो 3 × x का वैल्यू यानी कि 3 3 9 90 डिग्री। ये हमारा गया द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसका 1 डिग्री 90 है, देयरफॉर द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। 8 में है फाइंड x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो फिगर है ना, इसमें हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो
75, 40 और x है, तो तीनों को हम लोग पहले प्लस कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा इधर का, जैसे देखो 75 डिग्री प्लस 40 डिग्री और प्लस x का हम लोग को वैल्यू नहीं पता है तो x ही लिख देंगे, इज इक्वल टू तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। 75 प्लस 40 कितना होगा हमारा 115 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 x इज इक्वल टू 180 माइनस 115, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 180 में से 115 जाएगा तो 65 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना गया हमारा यहाँ, ये हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, सेकंड में है हमारा ये x है, ये 36 है और ये तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हमारा 90 होगा। x का वैल्यू निकालना है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180, तो 90 प्लस 36 कितना हो जाएगा हमारा 126 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 126 तो 54 डिग्री। ठीक है, अब ये थर्ड वाले में देखो, इसमें x एंड 52 फिर से तीनों को प्लस करेंगे, यानी कि सबसे पहले x प्लस 52 इज इक्वल टू तीनों का सम 180 डिग्री, तो x प्लस x तो 2x प्लस 52 इज इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू ये 52 उधर चला जाएगा तो 180 माइनस 52, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 52 कितना हो जाएगा हमारा 128, देन x इज इक्वल टू 128 और ये 2x इज इक्वल टू 128, देन x इज इक्वल टू 128/2, ये मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवीजन में हो जाएगा तो कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारा कितना होगा 2 6 12 2 4 x इज इक्वल टू 64, तो ये भी 64 होगा, ये भी 64 होगा। ठीक है, आई होप कि वीडियो समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, फिर से तीनों का हम लोग सम कर देंगे। पहला का क्या है x, सेकंड में क्या है x प्लस 10, थर्ड में क्या है x माइनस 10 इज इक्वल टू सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो x एंड x तो हो जाएगा हमारा कितना 3x, और देखो प्लस 10 और माइनस 10 तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस तो माइनस होता है यानी कि 0, तो 3x इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 180/3, तो कैंसिल अगर हम लोग करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 3 6 18 यानी कि 60 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 60 और ये हो जाएगा हमारा 60 प्लस 10 70, ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस 10 ये यानी कि 50। ठीक है, 5 में है x प्लस 2x प्लस 25 प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो x 2x एंड 2x, तो 2 4 और 1 5, तो 5x और 25 और माइनस 5 यानी कि प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 20, 5x इज इक्वल टू 180 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 160 डिग्री, 5x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 160/5, कैंसिल करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 160 को डिवाइड करेंगे तो 5 3 एंड 32 डिग्री, तो x हमारा हो गया 32 और यहाँ पे देखो ये कितना था 2x प्लस 25 यानी कि 2 इंटू 32 प्लस 25। ठीक है, 64 प्लस 25 ये हो जाएगा हमारा 89 और 2x माइनस 5 होगा, तो 2 इंटू 32 माइनस 5, 64 माइनस 5 तो हमारा कितना हो जाएगा ये 59। ठीक है, आई होप कि इतना समझ में आया होगा वीडियो, और आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 9 to आगे जितना भी क्वेश्चन है 12 तक वो सारा हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।